नमस्कार। माहौल क्या है मैं हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में आया हूँ। खेड़ी कला गांव है और इस गांव के लोग मुझे देखिए, जब भी आप गांव में जाएंगे तो जाड़े के दिनों में या जाड़े से जब गर्मी की तरफ जाते हैं उस दोपहर लोग आपको ताश खेलते मिल जाएंगे। यहाँ बहुत सारे किसान बिल्कुल यहाँ मिल गए और ताश खेल रहे थे। इन्हीं को बीच में मैंने रोक के सोचा कि ये जाना जाए कि किसान कानूनों पर गांव में माहौल क्या है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा और राहुल गांधी ने क्या कहा, आपको मालूम है? जी नहीं। हा? नहीं मालूम क्या कहा, किसने क्या कहा, दोनों के बारे में नहीं मालूम। किसी के बारे में नहीं मालूम। कोई भी अंदाज हो, हाँ? कोई अंदाज नहीं हो। अब छोड़े, किसान सही कर रहे हैं। हाँ? किसान सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। आपको मालूम है? हाँ, और ये इतने पागल थोड़ी है देश के किसान जो काम कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनमें बड़े बड़े IAS अफसर भी हैं जो रिटायर हैं और कांग्रेस के भी लग रहे हैं उनके साथ, लेकिन गलत थोड़ी कर रहे हैं वो। और ये जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनकी बात पे आपको? प्रधानमंत्री दे कहा के है, एक 15 लाख खाते में भी आ गए। नहीं, 15 लाख खाते में भी आए प्रधानमंत्री के। तो हाँ बताओ, प्रधानमंत्री तो इन्हें मतलब जो ना जमींदार है ना, जो इन्हें खत्म करने के चक्कर में है किसानों को। हाँ जी, वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये बहुत ज्यादा संख्या के किसानों को फायदा करेगा। हो सकता है किसी को, कितने छोटे छोटे किसान है, कितने किसान है, देखिए 2-2 किलो वाले किसान है। तो क्या हो जाएगा उससे? जब देश में 95% किसान तो 2 एकड़ से कम वाले हैं। वो कह रहे हैं इन्हीं के फायदे का है। देखो एक बात आप मानोगे, बताओ, सुनो, जब कांग्रेस ने बिल पास किया था, मतलब लागू तो नहीं किया, क्यों नहीं? जो फायदा नहीं थे जब लागू नहीं किया। आप कांग्रेस पार्टी के हो? नहीं, मैं तो मिल जहाँ मन कराया हुई थी वोट कि पार्टी तो बिल में रखता किसी से। ये पार्टी के कोई ना जाकर मन कराया जहाँ वोट दे दे, जो जीत तो दिखा भाई दे दे वोट। और क्या करें बताओ? ये अच्छा है कि आप लोग किसी पार्टी के नहीं हैं। हाँ, पहले इन्हें ये बताओ आप, वो 3 कानून जो बनाए वो हैं क्या? किसी भी पता नहीं है इनमें से 3 कानून क्या हैं। इसमें से किसी को नहीं पता, पूछ लो किसी से भी आप। तो ये कैसा कह रहे हैं किसान सही है? ये तो वो MRP के पीछे कह रहे हैं भाई, ये MSP के पीछे कह रहे हैं। ये तो किसान तो और किसान जी, जब बाजरा का रेट 2100 किया गवर्नमेंट ने और यहाँ 1100 पे किया बाजरा हमारा, बोलो क्या करोगे? पर्ची बनाई, जो रजिस्ट्रेशन कराओ, रजिस्ट्रेशन कराई 2 किला की, वो हम तो 1 किला को तो ले लिया, 2100 आगे 1100 मिलेंगे भाई। बताओ उसकी क्या कानून है उसको बताओ। यदि टिका में बेच का है हमारे गांव में कोई 20 किसान कह देंगे इस बात को। इस बार धान आपका बिका MSP पे? मैं धान बोल रहा हूँ, 1 किला में कहो धान बोलो, गेहूँ बो में धान बो में। हाँ, तो आप ये बताओ, पहला तो मैं एक मिनट पहला आप ही से मैंने शुरू किया, मुझे लगा कि आप जो है बताओगे ना। आपने प्रधानमंत्री को सुना, ना राहुल गांधी को सुना, ना किसान कानूनों के बारे में पता। किसान कानून को सार्वजनिक तो करे ना उन्होंने, कोई अखबार में दिए हो या किसी में दिए हो। छपते बोलते बोलते हम थक गए। कितना बोल रहे हैं, सब अखबार में छप रहा। नहीं, आपको ताश खेलने से फुर्सत हो तब तो पढ़ो। फुर्सत है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? ताश तो टाइम पास के लिए खेल रहे हैं, और क्या करें? आप भी ज्वाइन रहे हो, आप भी ज्वाइन रहे हो। बीजेपी ने कहते नाश कर दियो। बीजेपी ने कैसा नाश कर दिया? वो तो कह रहे हैं हम किसानों का फायदा कर। जब किसान बनना चाह रहे वो वैसे ही रहना चाह रहे, तो क्यों ना कानून वापस ले उन्हें? वो वापस ले लो ना। ऐसो आराम में चाहे किसान ना पैसा कमाना चाहे, जैसे है वैसे रहना चाह रहा है, तो क्यों उसे जबरदस्ती मालदार बनाओ? मंत्री बन रहे मालदार, राजनीति के बन रहे, वही बते रहो, उन्हें बनलन दो। किसानों पे कहा छोड़ो, कुछ भी नहीं हो किसानों पे। तो पहले कौन किसान? अरे भाई सब ये कह रहे, ये आप एक मिनट सुनो ताऊ। प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले कहते हैं, सरकार वाले लोग, कि चूंकि किसानों का फायदा इतने सालों में नहीं हुआ, इसलिए अब किसानों को फायदा करने के लिए हम नया कानून बना रहे। कांग्रेस के बाद में फायदा हो या में हो, कुछ ही फायदा। पहले नौकरी तो मिल जाई, अब नौकरी भी नहीं मिल रही। कांग्रेस पार्टी के हो? कौन जी? आप कांग्रेस पार्टी के हो क्या? पहले ही दल बदलू दल बदलू है। मैं क्या बताऊँ, बोलो। मैं यही जो सवाल कर रहा हूँ, इनको दल बदलू क्यों बोल रहे हो? तो बस दल बदलू है, पर कांग्रेस को, बीजेपी को, कभी बहुजन समाज पार्टी का है और कभी कभी अपना भी है। कोई स्टैंड नहीं है इनका, इसका कोई स्टैंड नहीं है। कि कृषि कानूनों के बारे में मैं ये जानने के लिए गांव के किसानों के बीच में आ रहा हूँ
कि देखिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कानून बहुत अच्छे हैं, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, किसानों को भ्रम फैलाया जा रहा है। और राहुल गांधी ने कहा कि भैया ये जो सरकार है वो हम दो हमारे दो की है, 4 लोग देश चला रहे और इससे जो है किसानों को नुकसान होगा, कालाबाजारी बढ़ेगी, उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा, किसानों की जो हालत अभी है उससे भी ख़राब हो जाएगी। मैं ये जानने के लिए आया कि इन दोनों पक्षों को आप लोग देख करके क्या सोच रहे, आपके दिमाग में क्या चल रहा? देखो राहुल गांधी तो पप्पू है, जो आए बक लेता है, उसकी तो कोई बात नहीं रही। इसके आंदोलन के बारे में, इसका जो आंदोलनकारी अपने किसान हैं उन्होंने अपना एक वर्ड यूज़ कर लिया है कि काला कानून, जबकि काला कानून कुछ नहीं है। खुद अंधेरे में है तो उन्हें कानून भी काला ही दिखाई दे रहा है। अगर उन्हें इसके बारे में पता लगता, पहले चख के देखो बाद में टेस्ट बताओ। चख के तुमने देखा नहीं, आगे टेस्ट का पता नहीं, तो काला हो गया। आपको मालूम है कानूनों के बारे में? क्या कानून, सब कुछ तो मिल रहा है और क्या मिलेगा। रेट फिक्स हो जाते हैं गेहूं के, चना के, जौ के। अगर बाहर भी बेको, अंदर भी बेको, घर भी बेको, जहाँ चाहे बेको, आज़ाद कर दिया। और क्या इससे बड़ी बात। और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो भी ठीक है। आप भी तो बाहर विदेश भेजते हो, अगर दूसरा भेज देगा तो क्या फांसी आ रही है। और ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम से चाहे आप जितना स्टॉक करना चाहे, प्याज तेल कर ले, वो सब ठीक है। वो सब सही है। स्टॉक नहीं रहेगा तो आगे महंगाई नहीं होगी, स्टॉक से माल आ जाएगा। जगह प्याज के गले में कांग्रेस को उसके में गधेड़ के गले में प्याज की माला डाल दी थी, प्याज खत्म हो गई थी। स्टॉक रहेगी तो मिल जाएगी। चलो ठीक है, आप काला चश्मा लगाए हो। गया ना। हाँ जी ठीक है जी, मोर पता कुछ नहीं। ये बाहर का भी देख, ये बाहर का। अरे इतना तो बता सको कि किसान सही कि सरकार सही? किसान ही सही है जी। हाँ? किसान सही है। जो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। और ये आपके बगल में बैठे कह रहे कि सरकार सही है। बकवास करे। ये काले चश्मा लगा रखे, मैंने सफेद लगा रखे। ये हम तो काले लगा रखे, मैंने सफेद लगा रखे। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, इनको काला दिख रहा है। ठीक है। हाँ। हम क्या बताएं, ऐसे अनपढ़ आदमी बैठे हम तो। सही किसानी करते हो ना? किसानी तो ऐसे ही करें, बच्चे करें, हम तो ठाली रहते हैं। बिल्कुल सही बात। चर्चा तो हो रही हो गांव में, घर में चर्चा। एक बात बताओ, चर्चा तो हो रही होगी घर में, गांव में, कि ये किसान सही है, ये बॉर्डर पे बैठ करके रोड जाम कर रहे हैं, ये रोड जाम करके सही कर रहे हैं, या आपके घर में लोग कहते हैं कि ये खा कहाँ से रहे, झूठ बोलूं तो आप लगे कि झूठ बोला है। मैं 2 घंटा यहाँ बैठूँ नहीं, मैं नौहरे से बाहर नहीं निकलता हूँ अपने से, ये तो मैं बताऊँगा। हाँ जी, आप बताओ। आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप मास्टर साहब हैं? यस। अब नहीं है, रिटायर। अब तो रिटायर है। तो आपको कृषि कानूनों के बारे में कुछ मालूम तो यही है, अखबार में पढ़ रहे हैं हम भी। पर या को सॉल्यूशन तो यही है कि आमने सामने बैठो और बात करो। और जो भाई पकड़ के बैठ गए एक बात है, और जिद पे अड़ना ही है वो, फिर कोई फैसला ना हो। अब हमारे आप कोई बात है, आपस में बैठो, आप भी बताओ अपनी कमी, मैं भी बताऊं, वहाँ को संशोधन करो। ना करो तो आप भी बैठे रहो, मैं बैठे हूँ। तो रास्ता क्या निकलना चाहिए? किसान सही बोल रहे हैं या ज़्यादा अड़ रहे? भाई ना तो किसान सही बोल रहे, ना गवर्नमेंट सही बोल रही। आमने सामने बैठो और ईमानदारी से वह मसले हल करो बैठ के। अब ये जो इसमें ये भी बता मैं भाई, वो बड़े लोग जो हैं कितना भी वो इकट्ठा कर सकें, हाँ, हैं कितना भी कर सकें ना, तो वो तो अन्याय हो जाएगा हमारे साथ, गरीब पब्लिक के साथ। आज हमारा अनाज बिक रहा 100 रुपये किलो मन, फिर मिलेगा हमें 200 रुपये मन में उल्टो, तो न्याय कहाँ है? हम पे तो पैसा न हो, हम भी भर लें भंडार ने, उन पे पैसा है, माल इकट्ठा करके रख लेंगे। और गरीब जनता जो फिर उन्हें तो पेट के नहीं चाहिए, फिर वो सारे काई भाव मिलियो लेना पड़ेगा, भूख या कुछ भी करो। ये जो वो है ना हाँ? सरमाएदार, उनको कर रही है गवर्नमेंट, हमारे नहीं है, कुछ नहीं कर रही। लेटे लेटे ही बोलोगे, क्या बोल रहे हो आप? लेटे ही लेटे बोलो। नहीं बोल रहा हूँ, सरमाएदार तो अपनी कोठी न बन लेंगे, हमें कहाँ मिलेगा? सरमाएदार का मतलब पूंजीपति, उद्योगपति। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको फायदा हो जाएगा, किसानों को नुकसान? हाँ, कहाँ मिलेगा किसानों ने? नहीं, ये जो छूट करी है ना, हाँ?
ये जो भंडारण की छूट करिए कितना भी रख लो, ये गलत है बिल्कुल। इसकी लिमिट होनी चाहिए ना। ये जो भंडारण की छूट कर दी गवर्नमेंट ने, वो कितना भी स्टॉक कर सके। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, ये ताश आप लोगों का कितनी देर चलता है रोज? घंटे 2 घंटे चलाते हैं। हाँ? भाई काम हमारे पास काम कुछ नहीं है, टाइम काटने 12 बजे बैठे हैं। हाँ, 4 बजे तक खेले। 12 से 4 ताश खेल लो, तो ये भी तो एक जीवन ही है। छोटे छोटे जिम्मेदार हैं, हाँ? छोटे छोटे के 2-2 किला के जिम्मेदार हैं। जो पानी नहर में आ जाए या 12 पे तो एक दिन में भर लें वहाँ, फिर 15 दिन जो ताश ही खेलें। तो इससे अच्छा जीवन भी क्या है? न जीवन जो है तो ऐसा है, बच्चे न कहाँ से पालेंगे फिर यहाँ से आगे। तो और का अरे नौकरी मिल रही, गाड़ी मिल रही, सब कुछ है, आराम मिल रहा है। सुनो, अच्छा छोड़ो, आप ये कानूनों के बारे में कुछ आप नहीं, बताओ। मैं तो कानून के बारे में कुछ ना जानूँ, ना मैं आज तक पढ़े कानून, ना मुझे पता हो। लेकिन ये बात हम भी जाने हैं, अगर जैसे सरकार ने किसान बैठा रखे हैं ना, गलत बैठा रखे हैं, सरकार इन्हें बुलावे, इनसे बात करे ना। प्रधानमंत्री जी ने अभी जो है 15 दिन पहले यूँ कही थी कि भाई एक कॉल करने की बात है और किसान आ जाओ। आज तक प्रधानमंत्री ने कॉल नहीं करी। इनको बैठाना चाहिए, इनका सोल्यूशन कोई करना चाहिए। क्या है दिक्कत आ रही है जिम्मेदारों को, वो दिक्कत दूर करनी चाहिए। मैं एक गांव में गया था, उस गांव के लोग ये कहने लगे कि ये किसान जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको कहाँ बादाम खा रहे, काजू खा रहे, उनको खाने के लिए कहाँ से आ रहा, ये असली किसान थोड़ी है, तो नकली किसान। नहीं, ये तो खैर झूठ बोलते हैं कि असली किसान नहीं है, किसान तो असली बैठे हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कुछ भी। जो हमारे जो यहाँ से पलवल साइड के रिश्तेदार बहुत बैठे हैं, उनके चलो बादाम को आप जैसे भाई दे देते हो उनको खाने के लिए, आप भी तो एक जिम्मेदार के बेटे हो भाई, जो थोड़ा बहुत तो हेल्प आप भी करते होंगे उनकी, भाई बादाम लो, चाय लो, दूध। कहाँ इसमें लपेट रहे हो? ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हम जो है देखो, एक मिनट रुको, हम यूँ कह रहे हैं, हम जो है दूर दराज के किसान हैं हम सारे किसान। ऐसा नहीं है कोई किसान नहीं है, वो भी किसान है जो कह रहा है, ये भी सब किसान है। चलो एक आध भाई कोई किसान नहीं होगा। हम यहाँ से बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि सरकार इनको बुला के क्यों इनका सोल्यूशन, क्यों इनका समझौता नहीं कर रही। करना चाहिए। देखो देश को भी नुकसान हो रहा है, पब्लिक को नुकसान है, देश को नुकसान है, सारा कुछ नुकसान है। प्रधानमंत्री जी ना बैठे तो किसी को, एक तोमर जी को बैठा तो दें। 11 बार बातचीत हुई तो नहीं। प्रधानमंत्री जी जो खुद बैठे ना, जो हमारी अपनी सोच है, तो शायद हो सके 15 मिनट में या आध घंटे में फैसला हो जाएगा इनका। चाहे फैसला कुछ भी करे सरकार, चाहे किसानों को मना के करे, चाहे धमका के करे, चाहे सरकार अपना घाटा खा के करे, फैसला हो जाएगा। अच्छा मास्टर साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी जानते हो आप? वो ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट की तो हमें पता ना, हम तो जमा पे खेती कर लें और दे भी दें, यही कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जो जमा पर ले और दें, काहे को टैक्स, कोई रसीद ले न दें। हमें कानून के बारे में बताओ, क्या कानून है? जानते नहीं हो आप? नहीं, ये जो चर्चा चल रही है, इतनी पूरा देश दुनिया जान रहा। नहीं हमें नहीं पता कुछ। आप बताओ, हम तो किसान ही हैं, किसानों के साथ रहेंगे जैसे भी। तो नहीं है पता, बहुत लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। जब तक पता ही नहीं है हमें, आप बताओगे हमें पता तो चलेगा। अखबारों में ये पढ़े हैं कि जो किसान इतने बैठ गए, सरकार ने बुलाया, मीटिंग करी, मीटिंग कैंसिल होगी, फिर मीटिंग बुलाई, ऐसा ही पढ़ रहे हैं अखबारों में। जो है हमें कानून के बारे में आज तक कुछ ना पता कि क्या कानून सरकार ने लागू करे। जब 4 घंटा ताश खेलोगे तो पढ़ोगे कब? पढ़ाई है ही नहीं क्यों गाँवों में, और ना हमारे पास कोई नेता वैसा आवे गाँवों में। यहाँ कोई कभी यूँ नहीं आया कि भाई तुम जो चलो भाई किसानों की मदद करो, या भाई सरकार बुला रही है भाई तुम जो करो। यहाँ तो जो है बस ये है कि भाई जो अपना घर में से थोड़ा बहुत काम किया, यहाँ जो 2 घंटे 4 घंटे बैठ के अपना ताश खेल रहे हैं ये लोग, अपना टाइम तो पास करना ही है। हाँ, ये देश की बड़ी आबादी को, खासकर ग्रामीण आबादी को, किसानों को इस कानूनों के बारे में दरअसल पता ही नहीं है कि क्या परिवर्तन होने वाला है और उसके बाद उसका नुकसान फ़ायदा क्या होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों तक भावनाएं पहुंच रही हैं, जिस भावना का है वो उसका समर्थन कर रहा है। हाँ। यहाँ जो बैठे लोग हैं उनमें से ज़्यादातर का ये मानना है कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और सरकार को उनकी बात को एक टेबल पे बैठ करके बातचीत करके मानना चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो जाए। अगर मोदी जी आए
किसानों के पास खुद, तो समझौता हो जाएगा। उनसे बाहर नहीं है किसान, और उन पर तो ऐसे जादू है कि वे तो थोड़ी देर में पटा लेंगे किसानों ने। है भाई, देश चलाने वाला ही कितना बड़ा जो इतने बड़े देश से चला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, वो किसान काबू में नहीं आएंगे उनके में, चाहे तो कर सकते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, वो चाह ही नहीं रहे? नहीं चाह रहे वो, अभी चाह नहीं रहे। उन्होंने एक दिन भी नहीं किसानों से मैं बात करूँ तो मेरा भेज दे आप बेचारे का, मैं आप जितना पढ़ा के भेज दूँगा उतने बोलोगे आगे स्कूल में। तो उम्र पे कहाँ इतनी ताकत, जो प्रधानमंत्री अमित शाह दो आदमी ताकत देश की, वो चाहें तो देर ही नहीं लगे। अच्छा, ये राहुल गांधी ने जो कहा कि 4 लोग देश चला रहे हैं, कई बालक लड़कपन है उसका, तो वो तो राजनीति लाख नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं कह रहे हम कि भाई वो है, नहीं है वो। आप जो राहुल को बीच में क्यों घसीटो? आप हमसे पूछ रहे हो किसानों की बात, हमें की बात कर रहा हूँ। नहीं क्यों कर रहे हो राहुल की बात आप? तो आप मानते हो सही? हाथ में आज ताकत है, सरकार जिनके हाथ में है उनके बारे में पूछो। हमने आपसे एक बात कही है कि भाई किसानों को प्रधानमंत्री अपने पास बिठाए, फैसला तन सी देर में हो जाएगा, थोड़ी सी देर में चाहेंगे तो वो चाहे। तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री तो कह ही रहे, लेकिन आपको लग रहा है कि वो चाहते नहीं है, अभी वो कानून से पीछे हटना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा देखो, किसान भी अड़े हुए हैं और सरकार भी। सुनो, अगर मोदी जी करें तो बीच में रास्ता निकाल सकते हैं, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। मोदी जी छोटी मोटी हस्ती नहीं है कि भाई नहीं हो सकता। चलिए ठीक है। इस गांव के बड़े बुजुर्गों से हमने बात की, थोड़ी देर के लिए ताश का खेल भी रोक दिया। अब हम दूसरी जगह चलते हैं। फरीदाबाद जिले में आए, अलग अलग गांव में जा रहे हैं। कुछ लोग जो भी मिल जा रहे हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी कानूनों को लेकर ये क्या जानते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात लोकसभा राज्यसभा में रखी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो बात रखी, उनमें दोनों में किससे ज़्यादा सहमत दिखते हैं, और कृषि कानूनों को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। खेड़ी कला एक गांव है, बड़ा गांव है फरीदाबाद का, वहाँ के कुछ लोग हमारे साथ हैं। पहले आप ये बताइए कि मैंने जो कहा उसमें आपको क्या लगता है कानूनों के बारे में? कानून के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है जी, ना पता हमें क्या कानून बनाया, ना हमने पढ़े। हाँ, मोदी फिर भी अच्छा आदमी है, जो कानून बनाएगा किसानों के हित का ही बनाएगा। तो ये जो किसान बॉर्डर पर डटे बैठे, ये तो गलत है, इनसे कितना नुकसान हो रहा है पब्लिक को। और ना ये किसान, इनमें तो आधे भी किसान ना, 2-4 किसान पैसे के दम पे होंगे बस, जिन्हें झाड़ी मिल रही होगी। किसान इतने उपद्रव करते दिल्ली में जो इन्हें करे। और आप क्या मानते हैं? देखो जैसे आप कह रहे हैं वही सही ठीक है। किसान ठीक है या मोदी जी ठीक है? देख लो, मैं तो ये भी जैसे ये कह रहे हैं वैसे हम नहीं आप ना जैसा ये अपनी भावना बताओ आप। ना, हमने बता दीजिए ठीक कह रहे हैं, ये ऐसा ही है। जयपाल पूछो, और हम तो हाँ, कौन भोला भंडारी जाट? हाँ। मतलब वैसा कोई हमें इतनी नॉलेज नहीं है। सुनिए, नो हम यहाँ राग में हैं, नो हमें पता, नो कुछ। अरे ये कहते हैं मोदी जी ठीक है और चलो सिखाओ। हाँ, देखो जैसा ये कह रहे हैं वैसे ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप इनको बोला आपने अभी कि इनसे ज्यादा मत पूछो, ये भोला भंडारी जाट है। ये भोला भंडारी जाट का क्या मतलब? भोले ये हैं कि ये इनमें अज्ञानता है, इनकी ज्ञान इस मामले में नहीं है। जब जानकारी नहीं इस मामले में मोदी सही है या किसान सही है, अब किसान है उन्होंने अपनी हिफाजत करी है, अगर नहीं किसान सही है मोदी गलत है, उन्होंने कह दिया पहले। पर हम कह रहे हैं अब किसान नहीं है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये लुटेरे हैं, गुंडे हैं, ये जो आंदोलन पर बैठे हैं, बॉर्डर पर जो बैठे हैं। मोदी जो करेगा किसान के हित की बात करेगा, किसान तो अपने चुप बैठे हैं, जो किसान हैं वे अपने घर बैठे हैं, अपनी जिम्मेदार किसानगिरी कर रहे हैं। मोदी जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान में दूसरा अभी तक पैदा नहीं हो, फर्स्ट नंबर का मोदी है ये, और यही रहना। तो आपको कृषि कानूनों के बारे में कुछ पता है? कि नहीं, हमको इस मामले में कोई पता नहीं। हम तो अपनी कृषि करते हैं और अपने घर रहते हैं, हमको बाहर के कानून के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो फिर अगर मान लो आपको किसी, हमारे जो प्रधानमंत्री है हमारे हित की बात करेंगे कुछ न कुछ, हमें फुल इस बात को विश्वास है प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी। इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री होते थे वो कोई फैसला लेते थे तो आप उसी तरह सोचते थे? उसी तरह चुप थे, जैसे आज चुप हैं ऐसे ही पहले चुप रहते थे हम, ऐसे आज भी हम चुप हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जो जितने भी हुए, हम पहले से चुप हैं और आज भी हम चुप हैं।
मतलब आप प्रधानमंत्री के साथ रहते हाँ जी, प्रधानमंत्री के साथ रहे हम देश हैं के और साथ। उसका जो विरोध करे उसके विरोधी रहते हैं। हम जाते ही नहीं, न विरोध करने के लिए जाते न अच्छाई करने। हम तो अपने घर बैठे हैं आराम से। जो हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे सीएम जो करेंगे वे ठीक करेंगे। आप खेती करते हैं? हाँ जी, खेती करते हैं। कितना खेत है आप? खेत है 14-15 एकड़ है। इस बार धान आपका बिक लिया? धान बिक लिया जी। एमएसपी पर बिका? एमएसपी पे नहीं बिका। कितने पे बिका? बेच दिया जैसे वैसे ही सस्ते बिके हो। कितना सस्ता? ये मान लो आप 2-2.5 से भी कम ही बिके हो। पहले तो अभी 2-2.5 बिक गया, अब तो आपका तो 15। हमको तो लग रहा है आपका धान हुआ ही नहीं, जब आपको यही नहीं पता कि कितने में गया है। 1400-1500 बिके हो। आपने बेचा नहीं क्या? बेच दिया। बच्चे गए थे बेचने। हाँ? बच्चे गए थे बेचने के लिए। अभी बुजुर्ग कब हम हाट पर रात को बैठे रहेंगे? बच्चे जाते हैं, बच्चे ले जाते हैं। तो आपके यहाँ धान बिका? हाँ बिक्यो। कितना का रेट? 2000 बिक्यो, 1500 बिक्यो, 1400 बिक्यो, 1200 बिक्यो, कई रेट है। मैं गया था खुद बेचने के लिए। तो आपने मंडी में नहीं बेचा? मंडी में बेचो। मंडी में बाहर तो कोई ये जो प्राइवेट तो खरीदते ही नहीं है। प्राइवेट तो जो कहते हैं दे दो 700 रुपये में। और ये सरकारी एमएसपी पे खरीदा होगा ना? एमएसपी है जी, हम नहीं जानते एमएसपी क्या होती है, परंतु हम पता जीएसटी को पैसा कटो। और बाकी एमएसपी आप नहीं जानते धान का कितना है? हम तो रेट जानते हैं। हाँ, ये रेट है 1500, 1200, 2500, 1500, 700। ये रेट नहीं है, रेट है ये। हमें ये रेट मिले, इस रेट का दाम मिले। देश में धान का रेट जो है वो 1868 रुपया है और गेहूं का 1925 रुपया है। हमको 1925 रुपये गेहूं का तो मिलो, बाकी वो भी 1850, 1800, 1850। बाकी उसमें किस्म क्या ही होती है धान में। धान सरकारी खरीद में कोई किस्म हो आपको 1868 मिलता है? नहीं, हमें नहीं मिले 1868। कितना में बेचा? हमें 1500 में मिले हुए, 1400 भी बेचे हुए और 2500 में बेचे हुए। बासमती जो चावल है जिसको मुच्छर कहते हुए 2500 बिके हुए। नहीं तो बासमती तो कोई भी देगा नहीं ना, सरकारी में कौन देगा? नहीं, ये तो हमारी जितनी भी किस्म होती, किसान जो बनाता है, पैदा करता है, तो हर तो किस्म आप ये बताइए 1200 में भी आपका धान बिका? में भी गया मोटा धान 711। तो यही जो आंदोलन कर रहे किसान हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो धान की कीमत है वो हमको 1868 रुपए मिलनी ही चाहिए, हमको 1200-1400 में नहीं धान बिकना चाहिए। यही उनकी मांग है जिस पर आप बेचे हुए हैं। जब मेरे पेट में मेरे बच्चे भूखे मर रहे, मेरे बच्चे के लिए कपड़ा नहीं है, मुझे 500 में भी देना पड़ेगा अपने गर्ज के लिए। मजबूरी है हमारी। तो वही तो वो भी कह रहे हैं कि हमको मजबूर करके ना बेचो, हमको मजबूत करो। मजबूत तो ये प्रधानमंत्री करेगा, ये रुक तो नहीं रहे लोग, रुके शांति का दान लें, जरूर करेगा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं करेगा। उन्होंने बोल भी रखे हो कि भाई मैं किसान की तरफ हूँ और किसान की तरफ हित में रहूँगा। 1.5 साल रुको तो सही। देखिए ये ऐसे किसान हैं जिस बॉर्डर पर जो किसान जिन मुद्दों को लेकर के विरोध कर रहे हैं उनका यही कहना है कि हमारा धान 1200, 1400, 1500 रुपए पर बिका है, हम 1868 रुपया जो एमएसपी है उससे कम नहीं बेचना चाहते, उससे ज़्यादा बिके और नहीं तो एमएसपी एक कानून बने। ये किसान हैं जो 1200 में बेच के आए, 1400 में बेच के आए, तो भी इनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो सही है और आगे सही हो जाएगा। अभी नहीं है तो, और 1400-1200 में बेचा तो उसका कोई गम भी नहीं है। गम यूँ नहीं है, मजबूरी है हमारी। गम करके करते भी क्या? अगर गम करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है, उस अपनों को ब्याह शादी किससे करते? अब हमारा काम तो चल गो, मंदे में बेचो हमने 1000 का माल, हमारा 500 में चलो, 500 में हमारा काम तो चल। तो यही तो वो डिमांड कर रहे हैं। करते रहो, हम अपनी जगह खुश हैं। ठीक है, नहीं आपकी रजामंदी आप हो सकता है फिर। खुश है हमारा हाँ आप बताइए। हाँ जी, क्या पूछो? यही खेती बाड़ी की बात, कृषि कानूनों अपने को कोई पता नहीं, खेती बाड़ी को कुछ पता नहीं। खेती नहीं होती आपके यहाँ? होती है तो बालकों के नाम है, उन्हीं के वही अपने आप करते। अच्छा, ये जो रगड़ा चल रहा किसानों में और इसके बारे में पता ना ना कोई मतलब हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, मोदी ने हमारे लिए, हम तो आर्मी में रह गया 18-19 साल, मौज कर दी बेचारे ने, फिर डिफेंस मजबूत कर दिया उसने, उसकी गलती क्या? अच्छा, आर्मी से रिटायर है। हाँ, तो फौज वालों के लिए ठीक किया? ठीक, बहुत बढ़िया। पेंशन बढ़ा दी, 27,000 पेंशन मिल रहे हैं। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 90 के करीब जा लीजिए। कितना साल से पेंशन ले रहे हो? मैं
सन 74 में आया पेंशन से याद। 74, 26 और 20, 46 साल से तो पेंशन ले रहे हो। हाँ। चलिए, तो 90 साल की उम्र में 27,000 जो पेंशन लेगा उसको दुनिया में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब है, इनका ठीक चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।